बाहर टहलने के बाद भी नींद नहीं आ रही? तो चलिए सुनते हैं रोचक कहानियाँ। रानी लक्ष्मीबाई भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अमर नायिका थी, जिनकी वीरता, बलिदान और साहस की कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। आप लोगों के लिए उनकी कहानी विस्तार रूप में प्रस्तुत है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन परिवार और करीबी लोग उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक साधारण दरबारी थे और उनकी माँ भगवती बाई धार्मिक स्वभाव की थी। छोटी उम्र में ही मनु ने अपने माता पिता से धार्मिकता, नैतिकता और साहस का पाठ सीखा। मनु का बचपन बेहद जीवंत और स्वतंत्र था। लड़कों की तरह घुड़सवारी करना, तलवारबाजी और धनुर्विद्या सीखना उन्हें बेहद प्रिय था। इस साहसी और तेजस्वी बालिका में नेतृत्व की क्षमता बचपन से ही झलकने लगी थी। 14 साल की उम्र में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। झांसी की रानी बनने के बाद उन्होंने राजमहल के कार्यभार को कुशलता से संभाला, लेकिन रानी का जीवन कठिनाइयों से भरा था। 1851 में उनके पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। इस शोक से उबरने के लिए गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को अपनाया, जिसे बाद में दामोदर राव नाम दिया गया। 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का सहारा लेकर झांसी को अपने अधीन करने की कोशिश की। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा का कोई दत्तक उत्तराधिकारी होता तो उसकी गद्दी अंग्रेजों को हस्तांतरित कर दी जाती। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्याय का डटकर विरोध किया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित प्रयास था। रानी लक्ष्मीबाई इस विद्रोह की महत्वपूर्ण नेता बन गई। झांसी किले में उन्होंने अपनी सेना संगठित की, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी भाग लिया। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने सर ह्यूज रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ किले की रक्षा की। उनके नेतृत्व में महिलाओं ने भी शौर्य का प्रदर्शन किया। रानी ने अपनी अद्भुत रणनीतियों से अंग्रेजों को जमकर टक्कर दी। जब झांसी किला टूटने लगा तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर निकलने का साहसिक कार्य किया। झांसी छोड़ने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची, जहां उन्होंने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। ग्वालियर किले पर कब्जा करने के बाद रानी ने एक बार फिर अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों और रानी लक्ष्मीबाई के सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रानी ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अपनी अंतिम सांस तक वह स्वतंत्रता के लिए लड़ती रही। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, मैं अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाऊंगी। रानी लक्ष्मीबाई की शहादत ने पूरे भारत को प्रेरित किया। उनकी बहादुरी की गाथाएं कविताओं, गीतों और कहानियों के माध्यम से जीवित हैं। वह न केवल झांसी की रानी थी, बल्कि पूरे भारत की स्वतंत्रता संग्राम की प्रतीक बन गई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अपने अधिकारों के लिए साहस के साथ लड़ना चाहिए। उनकी वीरता, दृढ़ता और बलिदान आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। यह कहानी रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस और बलिदान की अमर गाथा है, जो हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आशा है कि आपको आज की ये कहानी बेहद पसंद आई। सुनते रहिए रोचक कहानियाँ।